दोस्तों ये जो जनरेटिव एआई है ना, दैट इज जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसने इसलिए धूम मचा रखी है और इसलिए इस पे केसेस किए जा रहे हैं क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि कॉपीराइट का इंफ्रिंजमेंट कर देता है। मगर इन सब इशू को समझने से पहले समझना पड़ेगा कि जनरेटिव एआई होता क्या है। दोस्तों एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो सिर्फ चीज़ों को कहीं से कॉपी करके पेस्ट करके आपको नहीं दिखाता है, बल्कि चीज़ों को खुद से जनरेट करता है। मतलब कि टन्स ऑफ डाटा को वो पहले पढ़ता है, खुद एनालाइज करता है और फिर उससे आपको जो आप क्वेश्चन पूछते हो उससे एक पूरा स्ट्रक्चर जवाब देता है। इसका मतलब वो बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों ह्यूमंस की कैपेबिलिटीज को पढ़ के समझ के एनालाइज करके एक नया कंटेंट आपके सामने रख पाता है। मगर फिर सवाल यह है कि इस पर केसेस क्यों लगाए जा रहे हैं। जैसे ओपन एआई का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे काम करता है, वो इसलिए केसेस लगाए जा रहे हैं क्योंकि जो मीडिया हाउसेस जैसे ANI, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स, उनका ये कहना है कि जो उनका कॉपीराइटेड मटेरियल है, जो उनके एडिटोरियल्स हैं, जिसको लिखवाने के लिए उन्होंने ऑथर्स को बहुत हजारों लाखों रुपए दिए, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओपन एआई का डायरेक्टली उन एडिटोरियल्स को पढ़ रहा है, एनालाइज कर रहा है और उसी के एग्जैक्ट वर्ड्स या एग्जैक्ट सेंस लोगों को दे रहा है। तो अब इमेजिन करो कि बीइंग अ कंज्यूमर, अगर मैं पहले न्यूयॉर्क टाइम्स को पैसे देता हूं उनके एडिटोरियल्स पढ़ने के लिए, ANI को पैसे देता, अब मैं क्यों दूंगा? क्योंकि मुझे तो जेन एआई फ्री में वो चीज प्रोवाइड कर रहा है। तो यहां पे इसलिए उस ओपन एआई पे, जो कि जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उस पे केसेस लगाए जा रहे हैं कि कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट है। जबकि ओपन एआई ने अपना स्टैंड ये रखा है कि हम सिर्फ आपके यहां से फैक्ट्स को उठाते हैं और फैक्ट्स को यूज करना, उसके लिए कोई कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट नहीं लगाया जा सकता। तो अब फ्यूचर में देखना यह होगा कि ये फेयर यूज और कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट में बैलेंस कैसे लाया जाता है, क्योंकि भारत में तो अभी तक इस पर कोई भी कानून नहीं है। इस पर आपका क्या विचार है, चैट सेक्शन में जरूर बताना। कैसे इसे रेगुलेट किया जा सकता है और कैसे एक बैलेंस, परफेक्ट बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है।